यस स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम लर्निंग कॉमर्स। मास्टर रवि बत्रा। और आज अपनी पिछली वीडियो को हम आगे कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने कंज्यूमर बिहेवियर का, ऑर्डिनल अप्रोच का, इंडिफरेंस कर्व का पार्ट 1 पढ़ा था और आज उसी ऑर्डिनल अप्रोच के इंडिफरेंस कर्व का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व पार्ट 2 आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। खत्म करेंगे चैप्टर को। पिछली वीडियो के अंदर आपने क्या पढ़ा था? इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, डायग्राम क्या होता है और साथ साथ उसके फीचर्स पढ़े थे। और आज उसी इंडिफरेंस कर्व के अंदर, इस ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करें बजट लाइन से। ये बजट लाइन क्या होती है, तो उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पिछली वीडियो के अंदर फीचर्स पढ़े थे, तो बजट लाइन हमारा होता क्या है? बजट लाइन जैसे कि एक आदमी के पास जो इनकम है, वो अपनी इनकम को किस तरीके से अलग अलग दो गुड्स में खर्च करे ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो और साथ में उसकी जो इनकम लेवल है वो कवर भी हो जाए इन दो चीजों को खरीदने में। तो उस इनकम लेवल के हिसाब से, यानी कि अगर डेफिनेशन पढ़े, अभी हम इसको ग्राफ में समझाएंगे, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक डिफाइन पढ़ते हैं, फिर इसको मैं समझाता हूँ दोबारा से। इट रेफर टू ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है। मैं दो गुड्स की बात यहाँ पे करूंगा। ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर खरीद सकता है, विच कंज्यूमर कैन बाय विद हिज एंटायर इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। अगर आपके पास दो गुड्स के प्राइस गिवन हो और इनकम गिवन हो, उस इनकम गिवन से और दो गुड्स के प्राइस गिवन से कंज्यूमर दो गुड्स के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, दैट उसको अगर एक लाइन में, एक कर्व में शो कर दिया जाए, उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। इसको एग्जांपल यहां समझाता हूं। देखो, मान लो एक आदमी की जो इनकम है वो है 100 रुपीज। ठीक है, और एक कमोडिटी ले रही है, प्राइस एक्स का ले रहा हूं मैं इसमें 10 रुपए, और प्राइस वाई का ले लेते हैं 20 रुपए। 10 रुपए पर यूनिट और 20 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब अगर आपके पास 100 रुपए हैं, एक एक्स का 10 रुपए पर यूनिट पड़ता है और वाई का 20 रुपए पर यूनिट पड़ता है, तो मैं आपसे पूछता हूं अगर कि मैक्सिमम यूनिट्स हम एक्स के कितने खरीद सकते हैं, यानी कि एक 100 रुपए में हम 10-10 रुपए के एक्स के कितने यूनिट खरीद सकते हैं? हम 10 यूनिट्स खरीद पाएंगे मैक्सिमम। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम यूनिट्स वाई की बात करते हैं, वाई के कितने मैक्सिमम यूनिट्स खरीद सकते हैं? अगर 20 रुपए का एक वाई का यूनिट है तो हम 5 यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास इनकम गिवन हो और प्राइस 10 रुपए 20 रुपए गिवन है एक्स और वाई का, तो मैक्सिमम एक्स के यूनिट 10 और मैक्सिमम वाई के 5 यूनिट्स में खरीद सकता हूं। अब इसी मैक्सिमम यूनिट्स को एक कर्व की शेप देते हैं। अगर हम यहां पर एक कर्व बनाता हूं आपके सामने, ठीक है, छोटा सा एक कर्व बना रहा हूं। यहां पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहे हैं, यहां पर हम गुड एक्स ले रहे हैं जो मैंने आपको वहां पर बताया, और एक गुड वाई इस तरफ ले रहा हूं। और एक्स के मैक्सिमम हम 10 यूनिट खरीद रहे थे, वाई के 5 यूनिट खरीद रहे हैं। तो मैं यहां पर एक मैक्सिमम जैसे बात करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स मैक्सिमम वाई के और 10 यूनिट्स एक्स के मैक्सिमम थे। तो मैं उसको 2 4 6 8 10 इस तरीके से मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। तो मैक्सिमम एक्स के 10 यूनिट हैं और मैक्सिमम वाई के 5 यूनिट थे। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन आप स्केल से बनाओगे तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अगर आप स्केल से बनाते हो। इसका मतलब आप मैक्सिमम, यहाँ पे जैसे बताया था मैंने आपको कि x के मैक्सिमम 10 हैं ये वाले, और y के मैक्सिमम 5 है। तो मैंने इन दोनों मैक्सिमम यूनिट जो मैं खरीद सकता था x और y की, इसको मैंने दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। बस यही जो ज्वाइन किया है, यही मेरे लिए एक बजट लाइन को बनाता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पर एक इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लो एक पॉइंट ये वाला लेता हूँ, इस लाइन के ऊपर लेता हूँ, ध्यान रखना। एक है ये वाला, देखो, एक ले रहा हूं यहां पर इस पॉइंट के साथ। एक सेकेंड, इसको मैं एक फ्री हैंड से बना रहा हूं, आप इसको स्केल से बनाना। और एक मैंने ये बनाया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इस लाइन को भी ठीक करता हूं मैं। ठीक है, तो हुआ ये है कि ये देखो, ये हमारे पास जो ये वाला कॉम्बिनेशन था, ये था 0, मैं यहां लिखता हूं, देखो, एक है 0 और 5 का कॉम्बिनेशन, 0x और 5y। एक यह जो कॉम्बिनेशन है वो है 2x एंड 4y, 2x के और 4y के। इसी तरीके से अगला है 4x और 3y। ठीक है, एक हमारे पास है 6x और 2y,
और एक है हमारे पास 8x और 1y, और एक है 10 और 0। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लिए हैं मैंने इस लाइन के ऊपर। ये वाला 2 4, ये वाला 4 3, ये वाला 6 2, ये वाला 8 1। इनको अगर हम पकड़ते हैं, जैसे मैंने बताया था कि x जो है वो 10 रुपए का है और जो y था वो 20 रुपए पर यूनिट का था। हमने पिछले एग्जांपल में देखा ही था, 10 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट। अब यहाँ पे आप इस वाले कॉम्बिनेशन को देखो, दो अगर x खरीदता हूँ, x के 2 यूनिट्स मेरे 20 रुपए के आएंगे 2 × 10, और y के 4 यूनिट्स 20-20 रुपए से 80 रुपए के आएंगे। तो 20 + 80 100 रुपए खर्च हो गए मेरे। मैं 4 और 3 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो 4x 40 रुपए के पड़ते हैं और 3y 60 रुपए के, 100 रुपए हो गए। ऐसे ही 6 और 2 का लेता हूँ तो 6 × 10 60 रुपीज और 2 × 20 40 रुपीज, 60 + 40 100। 8 और 1 का कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो 8 × 10 80 रुपीज और 1 × 20 20 रुपीज, तो 100 रुपीज। यानी हर एक कॉम्बिनेशन में मेरे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उन सभी में एक खास बात आ रही है कि पैसे तो मेरे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, पर अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एक्स की अगर क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं तो वाई को उस हिसाब से कम करता जा रहा हूं ताकि मेरे 100 रुपए ही खर्च हो। तो ये जो मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इसको हम बजट सेट बोलते हैं। ये बजट सेट है और ये जो मेरी लाइन है ये बजट लाइन है। तो इस बजट सेट में क्या बताया है, बजट सेट ने बताया कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये जो बजट सेट है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह सकता हूं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय। एक कंज्यूमर 2 गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, उसको हम एक सेट में बना दिया तो वो बजट सेट बन गया। पर उसी को अगर एक कर्व की शेप दे दी जाए तो बजट लाइन बन जाती है। तो बजट लाइन डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, सारे कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी इनकम से, और अगर 2 गुड्स की प्राइस गिवन हो, तो 2 गुड्स की प्राइस गिवन है, इनकम गिवन है, तो एक कंज्यूमर कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकता है उसको सेट बना दिया तो बजट सेट बन जाता है। और इसे कर्व की शेप दे दी जाए तो बजट लाइन बन जाती है। ये मैंने आपको मीनिंग बताया बजट लाइन का एक एग्जांपल के साथ और एक डायग्राम के साथ। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायग्राम का, बजट लाइन का डायग्राम। अब मैंने इसको वैसे ऑलरेडी बना रखा पर आपके सामने बनाया। और उसके बाद इस बजट लाइन में हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है, ये देखो, एक तरीके से प्राइस, मैं इसको ऐसे ले देता हूं, प्राइस x का, क्वांटिटी x की, प्राइस y का और क्वांटिटी y की, वो आपकी मनी इनकम के बराबर होनी चाहिए। मैंने P1 X1 P2 X2 लिखा हुआ है एक तरीके से। प्राइस, यहाँ पे मैंने P को प्राइस और X को हमने क्वांटिटी ली है, लेकिन मैं अगर आपको क्वांटिटी यहाँ पे समझाता हूँ, इस इक्वेशन को देख लो आप, कि जो मनी है मेरी, दैट विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ x एंड क्वांटिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करके और प्राइस ऑफ y और क्वांटिटी ऑफ y को मल्टीप्लाई करके, फिर दोनों कॉम्बिनेशन को प्लस करके आप जो भी x के, आप x का प्राइस लो, x की क्वांटिटी लो, y का प्राइस लो, y की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आपके 100 रुपए बन रहे थे ना, पीछे हमने दिखाए थे। बस यही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं बजट लाइन में कुछ, एक सेकंड, मैं इसको, वहां पे लिखा हुआ है तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हो, मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x, क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y और क्वांटिटी ऑफ y। अब ये यानी कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उन सभी बंडल्स की, उन सभी कॉम्बिनेशंस की which cost the amount just equal to the consumer money income, यानी कि जो आपको जो कॉस्ट पड़ रही है इन 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस की, वो आपकी मनी इनकम के बराबर है। और वहां से जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाइन बनाते हैं उससे हमें मिलती है बजट लाइन। अब आज में आगे चीज आ रही है हमारी बजट लाइन की चेंजेस के बारे में। अब बजट लाइन में चेंजेस किस वजह से आ सकते हैं, जो बजट लाइन चेंज आते हैं, या तो एक्स का प्राइस चेंज हो जाए या वाई का प्राइस चेंज हो जाए, ठीक, या फिर आपकी इनकम चेंज हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि एक पैरेलल शिफ्ट बन सकता है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड अगर इनकम चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे समझाता हूं आपको। मैं ये हमारी बजट लाइन बनाई थी हमने एक, जहां पर ये गुड एक्स था और ये गुड वाई था। ठीक है, और यहां पर हम मान के चल रहे थे मेरे 100 रुपए हैं, 100 रुपए की मेरी इनकम थी। प्राइस एक्स का 10 रुपए था,
प्राइस वाई का 20 रुपए था। मैंने पिछला वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो यहाँ पर हम 10 यूनिट्स खरीद रहे थे, यहाँ पर हम 5 यूनिट्स खरीद रहे थे मैक्सिमम जो हमने देखा था। अब मान लो मेरे पास जो है, मेरे पास टोटल 140 रुपीज हो जाते हैं, इनकम मेरी बढ़ जाती है, मेरी इनकम बढ़ के 140 हो जाती है, पर प्राइस वही है, प्राइस चेंज नहीं हुआ। लेकिन प्राइस सेम रहा है तो मैं अब क्वांटिटी एक्स की कितनी खरीद पाऊंगा? पहले मैं एक्स के जो मेरी क्वांटिटी थी वो पहले 10 और इसकी 5 खरीद रहा था ना। अब मैं 140 रुपए में क्या करूंगा, ये 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए प्राइस के हिसाब से मैं 14 यूनिट्स खरीद पाऊंगा और वाई के 7 यूनिट्स खरीद पाऊंगा। मतलब 140 रुपीज के अगर मेरे पास इनकम आ जाती है तो मेरी जो क्वांटिटी है एक्स की वो 10 रुपए से बढ़कर 14 रुपए और वाई की क्वांटिटी 5 रुपए बढ़कर 7 रुपए 5 यूनिट्स में आ सकती है। तो इसका मतलब ये जो 10 है ये मैक्सिमम 14 पे यहाँ पे जा सकता है और ये जो वाई है ये 5 का बढ़ के 7 पे जा सकता है। मतलब साफ बात है कि जो बजट लाइन है वो इस तरीके से आगे आपकी शिफ्ट कर सकती है। तो ये बजट लाइन आपकी पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी अगर मनी इनकम बढ़ती है तो। यानी कि साफ साफ बता रहा हूं, अगर मनी इनकम बढ़ती है, अगर मनी इनकम बढ़ती है तो जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। और अगर यही मनी इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। यानी कि यही इनकम अगर कम हो जाए मेरी बजट लाइन यहां नीचे शिफ्ट कर जाएगी। तो ये यहां पे हमारी मनी इनकम बढ़ गई थी और यहां पर हमारी मनी इनकम कम हो गई है। अगर मनी इनकम कम हो जाती है लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूं, मेरी मनी इनकम कम होके 80 रुपए पे आ जाती है तो मैं जो एक्स की क्वांटिटी है 10 रुपए के हिसाब से मैं से 8 खरीद पाऊंगा और वाई के 20 रुपए के हिसाब से 4 खरीद पाऊंगा। तो एक्स के 8 हो जाएंगे और वाई के 4 हो सकते हैं। इस तरीके से मेरी मैक्सिमम यूनिट्स कितने कंज्यूम कर सकता है इनकम से वो मेरी दिखाई देगी बजट लाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं यहाँ पर आपको कि पैरेलल शिफ्ट हो सकता है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड ड्यू टू चेंज इन इनकम द कंज्यूमर या चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। दो तरीके से इसमें शिफ्टिंग होती है, चेंजेस होते हैं। जैसे बताया, अगर इनकम बढ़ती है तो मेरी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी और वाइस वर्सा अगर इनकम कम होती है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा केस है अगर प्राइस में चेंज होता है, किसी एक प्राइस में, मान लो एक्स का प्राइस चेंज हुआ या वाई का प्राइस चेंज हुआ, किसी एक्स का प्राइस चेंज होता है तो वहां पर शिफ्ट नहीं करेगा, वहां रोटेशन होगी बजट लाइन में, रोटेशन होगी। अगर प्राइस गिरता है तो ये आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ रोटेशन होगी क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ये अंदर की रोटेशन हो जाएगी क्योंकि परचेजिंग पावर फॉल कर जाएगी इसमें। वो कैसे होती है उसको भी आपको डायग्राम में शो करके दिखा रहा हूं। ये बजट लाइन है हमारी, ठीक है, अभी ओरिजिनल बजट लाइन है। यहां पर वही एग्जांपल के लिए चल रहा हूं। मेरे पास मनी इनकम 100 रुपीज है, प्राइस एक्स का 10 रुपए है, प्राइस वाई का 20 रुपए है, ठीक है। अभी मैं एग्जिस्टिंग क्या कर रहा था, एग्जिस्टिंग मैं कर रहा था इस मनी इनकम से 10 यूनिट इसके, 5 यूनिट इसके खरीद रहा था। ये क्वांटिटी मेरे पास है, ठीक, एक्स और वाई की, क्वांटिटी एक्स की और क्वांटिटी वाई की। लेकिन अगर प्राइस, फॉर एग्जांपल जो प्राइस है वो एक्स का, प्राइस एक्स का फॉल कर जाता है और वो हो जाता है 8 रुपए, ठीक है, 10 से 8 हो गया। वाई का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 8 इसका प्राइस चेंज हुआ है। तो मनी इनकम तो अभी भी 100 रुपए की है, मनी इनकम इज 100, लेकिन प्राइस गिरने की वजह से अब इसके एक्स के मैक्सिमम 100 रुपीज में मैं 12.5 यूनिट्स खरीद पाऊंगा, लेकिन वाई के उतने के उतने रहेंगे, तो वाई का प्राइस चेंज हुआ नहीं, वो 5 भी खरीद पाऊंगा। तो हुआ ये कि जब प्राइस एक्स कम हुआ तो एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ 10 से बढ़कर भी 12.5 आ सकती है और वाई की वहीं की 5 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये जो आपका रोटेट करेगा वो इस तरीके से करेगा। ये स्ट्रेट लाइन आप डॉटेड बना देना कि ये कहां तक जा रहा है। ये आपका इस तरीके से बाहर के रोटेट किया अगर ये प्राइस एक्स का गिर जाता है तो। सिमिलरली अगर प्राइस एक्स का बढ़ जाता है तो, अगर प्राइस एक्स का बढ़ जाता है, मान लो 12 रुपए हो जाता है और मनी इनकम 100 रुपए की है, तो इसका मतलब यहां पर हम
लगभग 8.5 यूनिट्स खरीद पाएंगे, जो कि नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और वाई का वहीं का वहीं रहेगा। तो ये जो आपका लाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो ये पता क्या लग रहा है, जब प्राइस एक्स का गिरा तो ये बाहर की तरफ रोटेट करेगा, ठीक, और जब प्राइस बढ़ गया तो ये अंदर रोटेट कर गया। सिमिलरली आप वाई के साथ भी कर सकते हो सेम चीज। अगर मैं डायग्राम यहां बनाता हूं, मेरी बजट लाइन है, देखो ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, ठीक, और ये एक्सिस है हमारे। अब इसमें जैसे यहाँ पर 5 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 हम यूनिट खरीद रहे थे, अगर y का प्राइस कम हो जाता है, y का प्राइस कम हो जाता है तो y की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, x की वहीं रहेगी। इसका मतलब ये इस तरीके से आपका जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ ऐसे रोटेट करेगा अगर y का प्राइस कम हो जाता है तो, और y का प्राइस बढ़ जाता है तो y की क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये इस तरीके से अंदर रोटेटेड इस तरीके से करेगा। तो ये आपका हुआ जब प्राइस ऑफ x चेंजेस, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और जब प्राइस ऑफ y चेंजेस तो इस तरीके से डायग्राम आपका बनेगा। राइज करने पर अंदर की रोटेशन और फॉल करने पर बाहर की रोटेशन। तो इस तरीके से आपके डायग्राम बनेंगे इन x और y के बजट लाइन के चेंज होने की, जो मैंने आपको यहाँ पर देखो बनाया भी हुआ है। बजट लाइन के चेंजेस के देखो यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ। अगर इनकम में चेंज होता है तो इनकम अगर बढ़ती है तो इससे पैरेलल आउटवर्ड यानी राइट तरफ शिफ्ट होगा, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है, बाहर तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो ये डाउन की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पैरेलल शिफ्ट होंगी यहाँ पर। और प्राइस में अगर चेंज होता है तो अगर प्राइस एक्स का कम हो जाए तो ये बाहर की तरफ आपका शिफ्ट आपका ऐसे रोटेट करेगा इस तरफ, न्यू बजट लाइन व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, ये वाला। और अगर ये बढ़ जाता है प्राइस तो अंदर की तरफ रोटेशन में नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैंने आपको एक पीछे डायग्राम बनाकर दिखा दिया, इस तरह से बजट लाइन चेंजेस करके दिखा सकते हो। ठीक हो गया, चलो अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? ये हमने यूटिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कंज्यूमर एक ऐसी पोजीशन पर है आपको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलती है, पर वो हमारा यूटिलिटी वाला कांसेप्ट था। यहां पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के साथ। एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पोजीशन तब पहुंचती है जब उसकी मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पहुंच जाती है। मतलब यहां पर इंडिफरेंस का अप्रोच से पढ़ रहे हैं, उसकी मनी इनकम गिवन हो और दोनों गुड्स की प्राइस गिवन हो, तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे आती है जहां पर आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर आ जाए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप पहुंचेगा when he gets maximum satisfaction given in money income and the given price of two commodities। ये तो बात पक्की होगी, दो गुड्स के प्राइस गिवन होंगे और मनी इनकम गिवन होगी, तो जिस लेवल पे उसकी सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी उसी लेवल को उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। लेकिन अगर इसको न्यूमेरिकल वाइज देखा जाए, ग्राफिकली वाइज देखा जाए, तो जिस जगह आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर आ जाए, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है ये बताता हूं, और आईसी इंडिफरेंस का स्लोप हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो कि एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं, मैं पूरा पहले बताता हूं, ये हमारा इंडिफरेंस का अप्रोच से पढ़ रहे हैं इसको, बाय इंडिफरेंस का अप्रोच। बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो यहां पर एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, मैंने आपको बताया था अभी कि आईसी का स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये जो आईसी का स्लोप है इसको बोलते हैं एमआरएस, और बजट लाइन का स्लोप हमारा होता है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की रेशियो। एक्स और वाई के प्राइस की रेशियो को हम बोलते हैं बजट लाइन का स्लोप। यहां पे एक लिख देता हूं इसको मैं, यहां पर भी इस जगह भी ये बजट लाइन का यहां पर स्लोप लिख देता हूं मैं आपको, क्योंकि प्राइस ले रहे हैं ना। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू एक्स और प्राइस की रेशियो, एक्स और वाई की प्राइस की रेशियो। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि आईसी का स्लोप एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन का स्लोप प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस वाई की रेशियो। प्राइस एक्स
और प्राइस वाई, इन दोनों के रेशियो को बराबर रखना है आपने MRS के। तो जिस जगह ये बराबर आ जाएंगे वहां पर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाती है। अब इसमें आपके पास जो पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, मेन जो कंडीशन बता रहा हूं आपको मैं, कि बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व से। टेंजेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। आपको पता है जब एक सर्कल बनता है तो सर्कल में ये इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। लेकिन आपको इंटरसेक्टिंग जो दो पॉइंट्स पे काटता है वो नहीं देखना, आपको देखना है जहां पे वो एक पॉइंट पे टच करता है, यानी कि यहां पर। तो बजट लाइन जिस लेवल पर इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट बनाती है, यानी कि एक पॉइंट पे टच करती है, वो हमारा पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। यानी कि बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर आना चाहिए। जिस जगह दोनों का स्लोप बराबर आ जाए, जिस जगह दोनों टेंजेंट बन जाते हैं, वो हमारी पहली कंडीशन बनती है इक्विलिब्रियम की। लेकिन ये आपकी एक एसेंशियल कंडीशन है, पर सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट के लिए एक एडिशनल कंडीशन और चाहिए। वो एडिशनल कंडीशन जो है कि MRS आपका डिक्लाइन एंड डिमिनिश होना चाहिए। और डिमिनिश तब होता है जब इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स शेप का बने। तो ध्यान क्या रखना है, दोनों कंडीशन पूरी करनी है कि बजट लाइन टेंजेंट बनना चाहिए इंडिफरेंस कर्व के, और बजट लाइन टेंजेंट कब बनता है, जब बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व स्लोप आपस में बराबर आ जाए। और दूसरी कंडीशन यह है कि MRS डिमिनिश करना चाहिए, डिक्लाइन करना चाहिए, यानी कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स शेप का बनना चाहिए। ये दो कंडीशन जब पूरी होती हैं तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी हो जाती है कंज्यूमर के लिए। यहां मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक बजट लाइन तैयार करते हैं। देखो ये बजट लाइन तैयार की और यहां पर एक इंडिफरेंस मैप बनाते हैं। देखो एक इंडिफरेंस मैप बनाएंगे जिसमें कि एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनाते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व हम ऐसे बनाते हैं, और एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनाते हैं। ये तीन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व की शेप बनाई है, एक इंडिफरेंस कर्व 1, एक इंडिफरेंस कर्व 2, एक इंडिफरेंस कर्व 3। अब इसमें यहां पर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक बजट लाइन में 3 पॉइंट्स लिए हैं। और आपको पता है बजट लाइन में जितने पॉइंट्स होते हैं वो आपको सेम इनकम खर्च करते हैं। ये 3 पॉइंट्स ले लिए ABC। यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पहुंचती है, पहली कंडीशन थी कि इंडिफरेंस कर्व बजट टेंजेंट बनना चाहिए। देखो ये जो आपका पहला वाला कर्व है ना, ये इस बजट लाइन को A और C 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, ये वाला जो लाइन है। तो पहली कंडीशन यहां पूरी नहीं होती, क्योंकि कहता है बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होना है। टेंजेंट होता है जबकि आपका एक पॉइंट पे टच करे। तो जो कि सेकंड वाला कर्व है ना, ये आपको इस बजट लाइन पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और थर्ड वाला कर्व तो आपकी बजट लाइन से बाहर है। तो जो कंज्यूमर है वो IC3 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहां पर उसकी बजट से बाहर आ रही है कंडीशन। लेकिन जो आपका IC2 और IC1 है वो उसके बजट के अंडर में आ रहा है। तीनों पॉइंट्स आपके ABC बजट के ऊपर आ रहे हैं, बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, बजट के अंदर हैं। लेकिन इन ABC पॉइंट में सिर्फ एक B पॉइंट ऐसा है जहां पर वो जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट बन रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ये जो पहला कर्व है ये बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स के ऊपर, और जो सेकंड कर्व है वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी टेंजेंट बना रहा है। तो ये आपकी कंडीशन होती है B पॉइंट की, ठीक है। और साथ साथ एक कन्वेक्स शेप भी है, कनकेव शेप नहीं है। तो कन्वेक्स, क्योंकि आपका जो कर्व होता है ना बजट लाइन का, देखो ये ऐसे भी तो टच कर सकता है एक पॉइंट पर ये तो कनकेव शेप हो जाएगी। तो कनकेव शेप लेनी है, आपने कन्वेक्स शेप लेनी है। तो इस डायग्राम को मैंने यहां पर दोबारा प्रिंट किया हुआ है। देखो यहां पर एक सेकंड, ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, और वो डायग्राम वहां बना हुआ, मैंने सिर्फ बना के दिखाया, और यहाँ पे आपका बना हुआ है देखो ये वाला। तो आप देखो यहाँ पर एक बजट लाइन तैयार की हमने। बजट लाइन में 3 कर्व्स बनाए हैं। ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है। यहाँ पे गुड X है, यहाँ पे गुड Y है, ठीक है। यहाँ पे हम X एक्सिस और या Y एक्सिस लेंगे, हम इसको काट दो। और यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिए हुए, देखो A पॉइंट, ये वाला B पॉइंट, और ये वाला C पॉइंट। तो मैंने जो डायग्राम बनाया था सब कुछ वही दिखा दिया। इस X1 X2 की जरूरत नहीं, मैंने XY ले लिया सारा। और यहाँ पर सबसे जो बेस्ट बंडल है आपका ये वाला बंडल बनेगा, जहां पर आप, चलो ठीक है इसको X1 X2 ले ही लेते हैं। यहाँ पर X1 और यहाँ पर Y1।
तो इसको हम x1y1 लिख देते हैं। x1y1 इज द मोस्ट प्रेफर्ड अफोर्डेबल बंडल। क्यों? अब यहाँ पे कंडीशन पूरी होनी है। देखो, कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है। वो क्यों पहुंच रहा है? कि यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस को आपस में टेंजेंट हो रहे हैं। मतलब जो स्लोप है बजट लाइन का और जो स्लोप है इंडिफरेंस का आपस में बराबर है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट्स ए और सी के ऊपर हैं, ए और सी ये नीचे वाले कर्व के ऊपर है, ए और सी नीचे वाले कर्व के ऊपर है, IC1 के ऊपर है, जबकि पॉइंट बी जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 के ऊपर है। और हमें ये पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर सैचुरेशन देता है। तो अगर ए बी सी तीनों एक ही बजट लाइन के ऊपर आ भी रहे हैं, यहाँ पे तीनों 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन बी पॉइंट जो है वो ज्यादा सैचुरेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो हायर कर्व के ऊपर है, जबकि ए और सी नीचे कर्व के ऊपर कम सैचुरेशन देंगे। सेम इनकम से भी, यानी ए बी सी तीनों पर सेम पैसे खर्च हो रहे हैं, पर ए और सी आपके नीचे वाले कर्व के ऊपर है और पॉइंट बी जो है आपके हायर कर्व के ऊपर है। और आपके फीचर हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली वीडियो के अंदर, तो हायर पॉइंट जो होता है वो हायर कर्व आपको हायर सैचुरेशन प्रोवाइड करता है। ये हमने चीज देखी है। तो ये चीज हमारे पास एक और सेकंड चीज को कंप्लीट करती, वेरीफाई करती है कि हाँ, जो टेंजेंट है वो तो है ही है, साथ साथ कन्वेक्स शेप भी है। ये भी पक्की हो जाती है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि टेंजेंट भी बन रहा है बी पॉइंट पर, कन्वेक्स शेप भी आ रही है। लेकिन साथ साथ एक और वेरिफिकेशन हमने करी है कि हायर कर्व हायर सैचुरेशन देता है, और जब ए और सी नीचे वाले कर्व के ऊपर है और बी हायर वाले कर्व के ऊपर है, इसलिए प्रूव हो जाता है कि बी पॉइंट जो है वो आपको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन करेगा इस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूरा हो गया था ना। तो इस आईसी अप्रोच से आपका पूरा काम खत्म हो गया। तो आपको होप करता हूं कि आपको आज की जो बजट लाइन के बारे में बताया और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बताया इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है इसको बार बार देखो, समझ आएगा। एक एक चीज आप सुनना ध्यान से, मैंने क्या क्या बोला है जरूर समझ आएगा। तो ये आपका इस वीडियो के साथ, आज की इस क्लास के साथ मैंने इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर भी आपका कंप्लीट कर दिया। तो यूटिलिटी खत्म हो गया, आपका इंडिफरेंस कर्व भी खत्म हो गया। आगे जो वीडियोस आएंगे अब डिमांड के ऊपर आने वाली है, और डिमांड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता ही है, तो उस पर भी बने रहना। तो स्टे एट सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बने रहो इस हमारी लर्न कॉमर्स चैनल के साथ। और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो। बी कनेक्टेड विद लर्न कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन। आई विल वेरी सून बैक with another video of demand.